हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका गीता मेड इजी कोर्स में। चैप्टर 2 की चर्चा चल रही है अभी, जिसका टाइटल है अनात्म आत्म योग। इसको सांख्य योग भी बोला जाता है। तो अभी हम श्लोक संख्या 16 पे पहुंच चुके हैं। तो मेरे पीछे आप इस श्लोक को दोहराइएगा। नासतो विदते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अन्तः तु अन्यो तत्वदर्शिभिः। अनुवाद पढ़िए। माइक्रोफोन है इधर। तो भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं। अभी तक क्या चर्चा हुई थी? अर्जुन बोल रहा था भगवान लड़ूंगा नहीं। भगवान बोले कैसे कैसे नहीं लड़ेगा तू ना, मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा तुझे कि क्यों लड़ना है। तो अब भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब मूल कारण पे आ रहे हैं भगवान कि क्यों तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, और तुम जो अभी तक इतने सारे तर्क दे रहे हो ना कि मुझे पाप लगेगा, ये सब लोग अनाथ है ना, ये इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तो अलग अलग प्रकार के जो तर्क दे रहे हो ना, उसको मैं तार्किक रूप से अब काटूंगा ना, रूट कॉज बताऊंगा कि क्यों तुम्हें युद्ध करना है। श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अब यहाँ पे भगवान हमारी आइडेंटिटी बता रहे हैं ना। हम शरीर तो नहीं, हम आत्मा है, मगर वो आत्मा रहती कहाँ पे है? तो कहाँ पे रह रही है? भगवान बता रहे हैं पूरे शरीर में व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? उसी तरह व्याप्त है जैसे सूरज है, वो आकाश में रहता तो एक जगह है, मगर उसकी किरणें, उसकी रोशनी हर जगह है। ऐसे ही आत्मा कहाँ पे रहती है? इस शरीर में कहाँ पे रहती है? हार्ट के रीजन में रहती है। जहाँ पे आपका हृदय है वहाँ पे आत्मा रहती है, और वहाँ पे आत्मा रहते रहते पूरे शरीर को वो चेतना देती है, वो कॉन्शियसनेस देती है। अब कैसे समझे इसको? और आत्मा का साइज कितना है? केशाग्र से शतभाग से, बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा। सबसे पहले बाल को तोड़िए, उसके बाद उसका टिप पकड़िए, फिर उस टिप को तोड़िए, फिर उस टिप को पकड़िए, फिर उस टिप के 10,000 हिस्से करिए, पूरे एक हिस्से को पकड़िए, फिर उसको मेजर करिए, फिर वो जो साइज आएगा वो आत्मा का साइज है। अब कैसे करेंगे ये आप देख लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री लगा के, मैथमेटिक्स लगा के, बट ऐसे ये आत्मा का साइज है। दैट मीन्स आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सटल है कि इसको आप फिजिकली मेजर नहीं कर सकते। इट इज सो सटल। अब इतनी छोटी आत्मा है, मगर वो क्या करती है? पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर को वो पोषण दे रही है, पूरे शरीर को शक्ति दे रही है। एरोप्लेन देखा है आपने? बोइंग 777 कितना बड़ा एयरक्राफ्ट है, इतना लंबा चौड़ा, पता नहीं कितने सारे हाथी घुस जाए उसके अंदर। वो हवाई जहाज वो हवा में उड़ जाता है। वो कैसे उड़ता है? वहां पे एक कॉकपिट है छोटा सा, है ना, वहां से वो पायलट निकलता है, तो उस छोटे से कॉकपिट से पूरा जो विमान है उड़ रहा है। तो ऐसे ही ये कॉकपिट है हमारा, आत्मा का रीजन, जहाँ पे हार्ट का रीजन जहाँ पे आत्मा रहती है, और यहाँ पे आत्मा निवास करके पूरे शरीर को वो शक्ति देती है। तो चाहे हाथी का शरीर हो, चाहे वेल का शरीर हो, तो इतने विशाल का शरीर को भी ये छोटी सी आत्मा ये पोषण देती है। और अगर हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए तो आत्मा तो रहती है हार्ट में, और हार्ट बदल गया, हो जाता ना हार्ट ट्रांसप्लांट, तो फिर क्या होगा? तो पहले उसका नाम था राजू, बाद में हो गया काजू,
बोले बदल गया जी, नाम तो बदलना पड़ेगा, बंदा बदल गया, है ना। तो आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा को आपने हार्ट को चेंज कर दिया तो आत्मा भी बदल गई। ऐसा होता है? नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आत्मा है वो हृदय के रीजन में रहती है। तो हार्ट इज लाइक अ चेयर, कुर्सी बदलती है ना, मगर कुर्सी के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति वो सेम रहता है। कुर्सी बदली, नई चेयर पे बैठ गए आप वहीं हैं। तो राजू राजू ही रहा, राजू काजू नहीं बना। क्यों? क्योंकि आत्मा वही है। तो हार्ट बदल जाएगा मगर आदमी वही रहता है, क्योंकि आदमी की पहचान होती है आत्मा से। आदमी की पहचान किससे होती है? आत्मा से। क्योंकि बाकी सब बदलता है, एवरीथिंग चेंजेस। अगर हम किसी व्यक्ति को जानना चाहते कैसे जान सकते हैं? नाम से जानते हैं, काम से जानते हैं, और ईमान से जानते हैं, और एड्रेस से जानते हैं, नेशनैलिटी से जानते हैं, जेंडर से जानते हैं, प्रोफेशन से जानते हैं। मगर ये चीजों को आप लिस्ट डाउन करिए, फिर हर एक चीज को देखिए, नाम बदल जाता है क्या? भाई पेपर में छपा दिया, पसंद नहीं आया, है ना, घर वाले ने नाम रख दिया था ना, स्पेशल नाम रख दिया था मेरा कुशलेंद्र कुमार, बोले ये क्या नाम है एकदम ना, तो हमने चेंज कर दिया, नाम बदलवा लिया, नाम चेंज हो गया आपका। और काम चेंज होता है, काम भी चेंज हो गया, प्रोफेशन चेंज कर लिया हमने, एड्रेस चेंज होता है, वो भी हो गया, नेशनैलिटी ले लिया हमने, डुअल सिटीजनशिप ले लिया तो नेशनैलिटी चेंज हो गई, और जेंडर चेंज हो जाता है आजकल, तो वो भी हो जाता है, सब चेंज हो रहा है। तो फिर कैसे जाना जाएंगे आप? किसे जाने चाहते हैं? ये जो सोल है ये चेंज नहीं होती है। बाकी शरीर चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, मगर आत्मा वो चेंज नहीं होती। तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एयर। और ये क्या करती है? आत्मा को सराउंड करती हैं। 5 प्रकार की वायु। कौन कौन सी वायु है? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये करती क्या क्या है? प्राण वायु। प्राण वायु इट गिव्स एनर्जी। कोई कितना ज्यादा शक्तिशाली है, कितना ज्यादा फुर्तीला है, ये पता लगता है कितनी ज्यादा प्राण वायु है। बोलते हैं ना अब तो प्राण छोड़ दिए इसने, मतलब अब इसमें शक्ति नहीं है, अब ये ना बिल्कुल खत्म हो चुकी है इसकी शक्ति, निर्विहीन हो चुका है। तो प्राण वायु। दूसरी वायु है अपान वायु। अपान वायु हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो मतलब प्राण अपान वायु हिली पड़ी है उनकी, तो बहुत ज़्यादा अब वो एक्सक्रीशन हो नहीं पाता है सही से उनका। अपान वायु का जो मूवमेंट है वो बॉडी में सही नहीं है। तीसरी है व्यान वायु। व्यान वायु क्या करती है? हमारी जो मस्कुलर मूवमेंट है उसको हेल्प करती है। तो कई बार शरीर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है ना, मसल्स बड़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो मतलब व्यान वायु का मूवमेंट ठीक नहीं है। फिर आती है समान वायु। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो खा लिया लगता नहीं है, बोले खून ही नहीं बन रहा जी हमारा, है ना, मतलब दिन के 5 डाइट ले लेते हैं वही टंगड़ी जितनी। क्यों? जो समान वायु है वो ठीक नहीं है, तो डाइजेशन सही प्रॉपर नहीं है उसका। हम पेट पकड़े रहते हैं वो लोग हमेशा, तो इम्प्रॉपर डाइजेशन बिकॉज ऑफ नॉट रेगुलेटेड मूवमेंट्स ऑफ समान वायु। और 5वीं है उदान वायु। उदान वायु हेल्प करती है वोकल कोर्ड्स को ना, कोई कौन कितने से चिल्ला सकता है या गा सकता है, बोल सकता है, तो दैट मीन्स उसकी उदान वायु बड़ी एक्टिव है। और ये जो 5 वायु हैं ये एनवेलप करती हैं सोल को। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बता रहे हैं। तो अविनाशी तु तद्विधि। नेक्स्ट श्लोका नंबर 18। अंतवंत इमे देहा नित्योस्योक्ता शरीरिना अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारता। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, अतः हे भारत जीव युक्त करो। अब भगवान क्या बोले? बोले ये जो शरीर है ये तो नष्ट होना ही है। अंतवंत इमे देहा,
ना, शरीर तो नष्ट होना ही होना है, शरीर का अंत तो होना ही होना है। जितना भी आप खान पान तंदुरुस्त कर लो, अपना शरीर तंदुरुस्त रख लो, खान पान अच्छा कर लो, शरीर तो नष्ट होना ही है, परमानेंट नहीं है। माइकल जैक्सन बताया जाता है कि उसने बड़े सारे न्यूट्रिशनिस्ट को ना और डाइटिशियंस को, डॉक्टर्स को रखा हुआ था पैनल पे। क्यों? बोले लंबा जीऊंगा मैं, मरना नहीं चाहता मैं। और वो क्या हुआ, मरा कब? मतलब बाकी दुनिया की जो एवरेज है उससे भी कम पहले में मर गया। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा भोगों में लिप्त था वो, और जितना ज्यादा भोगों में लिप्त होगा उतनी आयु कम हो जाएगी। तो सब कुछ था उसके पास, पैसा भी था, तंदुरुस्ती भी थी, सब कुछ था, मगर शरीर छोड़ना पड़ा, क्योंकि शरीर परमानेंट नहीं है। और ये जो शरीर है पंच तत्वों से बना होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और बताते हैं किसी एक का भी एक्सपोजर ज्यादा हो गया ना, खत्म हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए फायर का एक्सपोजर ज्यादा कर दिया आपने, जल जाएगा। पानी का एक्सपोजर ज्यादा कर दिया ना, तो शरीर वहां पे खत्म हो जाएगा। और शरीर कब तक रहता है? जब तक आत्मा उसके अंदर है। जब आत्मा छोड़ जाती है शरीर को, तो शरीर भी खत्म हो जाता है, शरीर सड़ने लग जाता है। उसके बाद आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, है ना, उसके साथ अकेले नहीं रह सकते आप। घबराहट होगी उस समय। तो जितना ही प्रेम क्यों ना करते हो, सामने वाले व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, मगर इच्छा होती जल्दी से निकले यहां से, डर लगता है। शंकराचार्य ने बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा है, यावत पवनो निवसते देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे। यावत पवनो मतलब बहुत बहुत सिंपल संस्कृत है। यावत पवनो, पवन मतलब प्राणवायु, निवसते मतलब निवास करती है, देहे मतलब शरीर में। तो यावत पवनो निवसते देहे, जब तक प्राणवायु शरीर में निवास करती है, तावत पृच्छति कुशलम गेहे, तब तक पूछा जाता है हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, आर यू डूइंग गुड, आर यू हैप्पी। तब तक पूछते हैं ना, ठीक हो कि नहीं आप, जब तक प्राणवायु है। गतवती वायु देहा पाए भार्यम बिब्बती तस्मिन काय। और जब ये प्राणवायु छूट जाती है, तो वो व्यक्ति की पत्नी जो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, वो पति छोड़ के जा चुका है, उसका शरीर पड़ा हुआ है, उसको डर लगता है। वो शरीर तो है, मगर उस शरीर से ही डर लग रहा है उसको। अब उस शरीर से नहीं पूछते, बोले हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, आर यू हैप्पी। अब वो शरीर शरीर है केवल, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, वो मृत है, डर लगेगा आप उसमें। एक व्यक्ति था, वो ड्राइविंग करता था, तो पीछे बैठा था मालिक उसका। अभी भाई साहब बड़ी तेज तेज उड़ा रहे हैं गाड़ी को, तो मालिक बोल रहा है भैया थोड़ा धीरे चलाओ, थोड़ा धीरे चलाओ। इसको समझ नहीं आ रही, 80 से 100 पे, 100 से 120 पे खूब उड़ाई जा रहा है गाड़ी को। तो मालिक को गुस्सा आ गया, उसकी पीठ पे जोड़ के मारा उसने, धीरे चलाओ मैं बोल रहा हूं तुम्हें। और जैसे ही वो उसने मारा उसको, इसने चाबी निकाली, मालिक को दी, सर मैं नहीं काम कर रहा आज का, मैं कर नहीं सकता काम। बोले क्या हुआ? मैं मतलब प्यार से मैंने बोला, ये तेरे को मारा नहीं, मैंने बस थपाया था कि थोड़ा कॉशन हो जा, तू थोड़े धीरे चला, इतना क्या हो गया? बोले सर मैं काम ही नहीं करूंगा आज, मैं कर ही नहीं सकता काम, मैं जा रहा हूँ। चाबी दे के जा रहा है। बोले हुआ क्या? बोले सर इससे पहले ना भी मैं ड्राइविंग करता था, मगर कौन सी ड्राइविंग करता था? वो जो बॉडीज को ले जाते हैं ना शमशान घाट पे, उनको ले जाता था। आज तक एक भी व्यक्ति ने पीछे से हाथ उठा के मेरे को मारा नहीं। हाँ पहले व्यक्ति है जो पीछे से उठा और हाथ मार रहा है। बोले काम की, मेरी रूह काम की अंदर, एक कौन आ गया पीछे से, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। वो मृत है, वो शरीर है ना, वो पड़ा है, कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है। तो आत्मा का ही ना लक्षण है कि शरीर में चेतना आती है, शरीर कार्य करता है। तो अब ये जो आंखों में चमक है ना, ये जो रौनक है चेहरे पर, ये जो भाव हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये केवल आत्मा से आते हैं। मृत शरीर में सब कुछ नहीं है ना, वो डेड बॉडी है, सब खो चुकी हो। तो भगवान बता रहे हैं कि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। वो शरीर मरता है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। और
जब शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं तो यही अज्ञानता का कारण है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अरे ये जो शरीर है ये छूटने वाला है, आज नहीं तो कल। तुम अपने धर्म का पालन करो, इस शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त मत हो कि तुम सोच रहे हो मैं अपने गुरुजनों को मार दूंगा, अपने परिवारजनों को मार दूंगा। क्या मारोगे ज्यादा से ज्यादा? इनके शरीर को ही मारोगे तुम, इनको नहीं मार सकते तुम। आगे बढ़ते हैं। य एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। क्या बता रहे भगवान? ये जो आत्मा है ये किसी को मार नहीं सकती, और सामने वाले जो आत्मा है वो उसको कोई मार नहीं सकता। तो इसलिए तुम किसको मार लोगे अर्जुन, है ना? क्योंकि किस बात की जो तर्क है तुम्हारे, ये सब ये वाहियात तर्क हैं। तुम किसी को मार ही नहीं सकते। तुम बोले मैं इनको मार दूंगा मेरे को पाप लगेगा। अरे किसको मार सकते हो तुम? ना तो तुम मार सकते हो और ना वो आत्मा मर सकती है। अब विलेन बोलेगा, बोले बात तो सही कर रहे हैं कृष्ण यहाँ पे ना, वहां पे कोर्ट में पेशी हो रही है विलेन की। बोले देखो मैंने तो मारा नहीं और ये मरा नहीं, गीता में लिखा है ना, कोई ना आत्मा मरती है ना मारता है, मैं तो कुछ गलत कर नहीं रहा हूं। नहीं, तो इस श्लोक का प्रयोग हिंसा के लिए नहीं करना है, बल्कि धर्म का सहयोग करने के लिए। तो अगर शरीर पे भी हिंसा है और वो अगर धर्म के अनुसार नहीं है तो उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। मगर क्योंकि तुम अर्जुन तुम धर्म के लिए कार्य कर रहे हो और धर्म के लिए इस शरीर को मारना पड़े तो मारो, और आत्मा को तुम छू भी नहीं सकते हो। नेक्स्ट श्लोका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका चल रहे हैं अब यहां पर। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाना। तो आत्मा ना कभी जन्म लेता है और ना कभी उसकी मृत्यु होती है। अच्छा, फिर ये बर्थडे किसका मनाते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे है वो? शरीर का बर्थडे है। शरीर जन्म लेता है? नहीं। तो हैप्पी बर्थडे में क्या होता है? एक आत्मा ने एक शरीर को स्वीकार किया है, बस दिस इज द इवेंट। शरीर कैसे जन्म ले लेगा? शरीर तो ना इट्स अ डेड बॉडी ना, शरीर तो पंच तत्व है, तो उसका जन्म कैसे होगा? और आत्मा यहां बता रहे हैं आत्मा का कभी जन्म होता नहीं है। दैट मीन्स कोई बर्थडे का कोई मतलब है नहीं वैसे तो, बट स्टिल अगर हम उसको कुछ रचना देना चाहते हैं तो यही है ना, उसकी डेफिनेशन देना चाहते हैं कि उस दिन मैं जो आत्मा हूं मैंने इस शरीर को स्वीकार किया है। अब सोचिए वो बर्थडे मनाने लायक है क्या? बड़े खुश होते हैं, बोले बर्थडे है मेरा। क्या किया था? बोले शरीर लिया था। किस लिए लिया था? बोले कष्ट लेने के लिए ना। शरीर क्या करता है? कष्ट ही तो देता है। उसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं कि बर्थडे मना रहे हैं। बल्कि उस दिन तो करंदन का समय होना चाहिए या सेल्फ एनालिसिस का दिन होना चाहिए। मैं क्यों आया? ये शरीर लिया क्यों मैंने? इस शरीर के कारण तो सारे कष्ट हैं। वाई आई एम गेटिंग दिस बॉडी? सो दिस शुड बी द एनालिसिस ऑन आवर बर्थडे। तो अब यहां पे देखिए, ये जो श्लोक है ये मायावादियों के सिद्धांत को भी काटता है। मायावादी क्या बोलते हैं कि पहले एक ब्रह्म था और उस ब्रह्म से ये आत्मा आई और आत्मा फिर वापस पुनः उस ब्रह्म में मिल जाएगी। तो भगवान बता रहे हैं कि आत्मा में कोई बदलाव हो नहीं सकता। बदलाव किस में होता है? केवल और केवल शरीर में बदलाव होता है। तो मायावादियों को वो सिद्धांत भी यहां खंडित हो जाता है। श्लोका नंबर 21। वेद विनाशनम नित्यम याइनम अजम व्ययम
कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो आत्मा क्या है? वो अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, तो कैसे उस आत्मा को तुम मार सकते हो? तो यहां पे भगवान अर्जुन को सांत्वना दे रहे कि तुम किसी आत्मा को मार ही नहीं सकते हो, क्यों इतना प्रेशर ले रहे हो तुम अपने दिमाग में ना, कि इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा ना। और ऐसा भी नहीं होगा कि आत्मा अगर इस शरीर से निकल गई तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा अघुलनशील है। ऐसा नहीं होगा कि जाके मिल जाएगी वो, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी नींबू पानी थोड़ी है, या चीनी लिया आपने, नींबू लिया, मिला दिया, बोले खत्म होगी। नींबू का है पता नहीं, है ना, शक्कर का है पता नहीं। आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, बेशक ये शरीर खत्म भी हो जाए। तो इसलिए ना तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। नाउ नेक्स्ट श्लोका, अगेन ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। पढ़ी। काल, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कितनों के पास है वो जो नैपियां जो हमने पहनी थी जब हम आए थे यहाँ पे? अच्छा वो तो ज्यादा हो गया। जब हम 5 साल के थे निकर पहनते थे, है वो स्कर्ट है आपके पास 5 साल पे? कहाँ गई वो? बोले पुरानी हो गई, फट गई, गई इधर गई, अब नए कपड़े ले लिए हमने, है ना। हमारे पास तो 2 साल पुराने कपड़े भी नहीं है। लोगों का स्टैंडर्ड होता है, बोले 2 साल होते हैं, बोले पुराने हो गए। अब पहने हो आपने नहीं, है ना, वहाँ पे मतलब उसको अभी उसकी क्रीज भी कहीं नहीं हो, बोले पुराने हो गए जी, बदल दिया। तो भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि अरे जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, तुम नए कपड़े ले लेते हो तो रोते हो क्या? तो कोई रोने का कोई इसमें कारण है? अब ऐसे ही ये जो आत्मा है, इसने अभी कपड़ा धारण किया हुआ है शरीर का, और जब कपड़ा खराब हो जाता है नया कपड़ा धारण कर लेती है, तो फिर उस कपड़े चेंज करने में रो नहीं रहे हो, और ये कपड़े चेंज करने में इतना तुम्हें दुख हो रहा है, इतना शोक हो रहा है। ये शोक करने का कारण नहीं है, ये अशोकनीय है, यह चिंतनीय है। और शरीर के बदलाव में इतना कष्ट क्यों हो रहा है? शरीर तो वैसे भी बदल रहा है। साइंस बोलती है हर 7 साल में आपके सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं बॉडी के। मतलब शरीर तो 7 साल में वैसे चेंज हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से ना, पीछे पीछे तो बॉडी वैसे ही चेंज हो रही है। और अब यहाँ पे जब मैनिफेस्ट फॉर्म में बॉडी चेंज होती है, जब मृत्यु होती है, तो उसके बाद क्यों इतना कष्ट हो रहा है, तुम रो रहे हो? और साथ में भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो कपड़े हैं ना, कपड़े हम बाहर से पहनते हैं, ये एक्सटर्नल है। ऐसे ये जो शरीर है ये भी एक्सटर्नल है। तो ये एक्सटर्नल चीज के बदलने से इतना दुख नहीं होना चाहिए। अंदर कुछ बदल जाए समझ आता है। किसी का मन बदल जाए उस पर रोइए आप। किसी का मन बदले वो ज्यादा खतरनाक है, कपड़े बदल ले उसमें क्या बड़ी बात है? क्योंकि कपड़े बदलने के बाद भी ना व्यक्ति तो वही रहेगा, वो व्यक्ति चेंज नहीं होगा, मगर मन बदल रहा है वो बड़ा खतरनाक है। जेल में जाते हैं क्या होता है वहां पे? तो कैदी को कपड़े बदल ले जाते हैं सबसे पहले। बिल्ला नंबर 764 यहाँ पे मिल गया आपको। तो वो स्ट्राइप्स वाली ड्रेस पहना देते हैं। तो ऐसे ही जब कोई इस जेल में जाता है तो उसको कपड़े बदलते हैं। ऐसी कोई भौतिक संसार की जेल में आता है उसके भी कपड़े बदल जाते हैं। तब चुनाव कर लो कौन सा कपड़ा पहनना आपको। ये मनुष्य योनि का कपड़ा पहनना है
शेर की ऊनी का कपड़ा पहनना है ना, चमगादड़ की ऊनी का कपड़ा पहनना है, खरगोश की ऊनी का कपड़ा पहनना है, आप चुनाव कर लो। मगर ये केवल कपड़ा है। कपड़े के अंदर जो व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कपड़ा भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। या तो कपड़ा महंगा हो वो तब भी रो उसके लिए, कितना महंगा है। तो कुछ ना जो लोग थे वो एक लेबोरेटरी में चले गए एक डेड बॉडी को लेके। तो वहां पता किया कि बोले इसमें पता करो कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं ना। तो मैग्नीशियम है, कार्बन है ना, आयरन है, सल्फर है, फास्फोरस है। तो लिस्ट डाउन कर लिए, इतना कैल्शियम इतना है, फास्फोरस इतना है, पोटेशियम इतना है, आयरन इतना है। अब उस व्यक्ति को भेजा, बोले जाओ करियाने वाले के पास जाओ, दुकानदार के पास, और ये सारे ना एलिमेंट्स खरीद के ले आओ। कुछ वहां नहीं मिलेंगे, कुछ बाहर मिलेंगे, खरीद के ले आओ। अच्छा कितना खर्चा हुआ? बोले 1500 रुपये। तो ये जो व्यक्ति है कितने का है? 1500 रुपये का। बातें तो ये तोप जितनी करेगा बड़ी बड़ी, मूल्य कितना है इसका? 1500 रुपये। अब कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने गया तो पहला राउंड क्लियर कर लिया, दूसरा राउंड क्लियर कर लिया, अब एचआर के साथ इंटरव्यू हो रहा है, अब नेगोशिएशन, सैलरी पे नेगोशिएशन ना। सो हाउ मच यू एक्सपेक्ट? Actually last company they were giving me some 2 lakhs. If you give me a little increment, I'll join your company. ना 2.25 लाख में डील हो जाएगी। बोले दत्त तेरी की बदमाश, 1500 रुपये का तू है, तेरे को 2.25 लाख रुपए देंगे। औकात में रह के बात कर भाई ना। 1500 रुपये का खुद तू और तेरे को 2.25 लाख रुपए महीने का चाहिए, निकल गया। बच्चा किडनैप हो गया किसी का, तो किडनैपर का कॉल आता है, भाईजान बच्चा चाहिए जिंदा मुर्दा। बोले बोले कुछ में करना, बच्चा है वो हमारा, हाथ में लगाना उसको। बोले बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे ना, जितने नोट है तुम्हारे उस पर सारे हाथ लगाओ, तुम लेके आ जाओ, हमारे हाथों में दे दो, तेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाएंगे। मस्जिद के पीछे आ जाना 10 लाख रुपए लेके। बोले 10 लाख? अरे 1500 रुपये का वो, जो करना कर लो उसके साथ ना, तो उसके लिए 10 लाख रुपए दे। So are we just a bag of chemicals worth rupees 1500 rupees? No. व्यक्ति आपका एक परम दोस्त है, उसके साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे। साइकिल पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया उसका, आपके पास कॉल आया है ना, लास्ट डायल कॉल आपकी थी, तो आप दौड़े दौड़े गए वहां पे। साइकिल बहुत महंगी थी उसकी, 7000 रुपए की। सबसे पहले किसको उठाएंगे आप? एक तरफ आपका दोस्त पड़ा हुआ है, एक तरफ साइकिल पड़ी हुई है, कितने को उठाएंगे? दोस्त को उठाएंगे। अरे 7000 रुपए की साइकिल है वो। अच्छा एक और थोड़ा धनवान दोस्त था आपका, वो बाइक पे जा रहा था, 1.5 लाख रुपए की बाइक थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो पड़ा हुआ है। फिर आप गए, किसको उठाएंगे? बाइक को उठाएंगे, दोस्त को उठाएंगे? दोस्त को उठाएंगे। अभी भी बिजनेस सेंस बहुत पूरा है आप लोगों का। अच्छा तीसरा दोस्त था, और पैसे वाला था, वो गाड़ी में जा रहा था, 12 लाख रुपए की गाड़ी है, वहां पे एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी से बेचारा बाहर गिरा हुआ है। अब किसको लेके जाएंगे? पहिया चक्का चुक्का नहीं निकालेंगे गाड़ी का, उसका तो वो चक्का भी 1 लाख रुपए का होगा, रेडियो लगा होगा उस पर। किसको निकालेंगे? अभी भी दोस्त को निकालेंगे हैं? किसको गैराज में लेके जाएंगे आप? दोस्त को, गाड़ी को? 1500 रुपए का दोस्त है, 2 लाख रुपए की गाड़ी है। बट नो, वो जो दोस्त है वो 1500 का नहीं है, दैट इज इनवैल्यूएबल। उसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है। लोग बोलते हैं मेरे लाखों लगा दो, मगर हमारा जो परिवार का जन है उसको ठीक कर दो। डॉक्टर के पास जाकर रोते हैं लोग, बोले जितना पैसा चाहिए ले लो, मेरी अपनी किडनी ले लो, उसको ठीक कर दो। क्यों? क्योंकि मूल्य नहीं है। उस शरीर का मूल्य तो है, मगर उसके अंदर जो आत्मा है वो अमूल्य है, उसका कोई ना पैरेलल नहीं है। तो इस प्रकार ये भगवान यहां बताना चाह रहे हैं कि ये जो शरीर है केवल यही मरता है, मगर आत्मा, इसका नाश कभी किया नहीं जा सकता। तो ये शरीर बस कपड़े के समान है, कपड़ा बदल रहा है ना, और कपड़े के बदलने पे रोया नहीं जाता है। तो अर्जुन तुम इतने परेशान मत हो
अगर ये तुम्हारे गुरुजन है तो गुरुजन को कुछ नहीं होगा, गुरुजन के कपड़े ही बदलेंगे बस। ये जो भीष्म पितामह है, ये जो तुम्हारे दादाजी हैं और बाकी जो भाई बंधु हैं, इनके बस कपड़े ही बदलेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है। अगेन ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो इनको याद करिए आप। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंडन किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अब सोच के देखिए, अगर इस श्लोक को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, जीवन में अपना लिया, है ना, तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, कि मुझे कोई काट नहीं सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई भिगा नहीं सकता। बोले कर क्या सकता है, बिगाड़ क्या सकता कोई मेरा, है ना। कोई क्या किस खेत की मूली है जो मेरे साथ कुछ कर पाए ना? कोई कुछ कर बिगाड़ नहीं सकता मेरा, बाल भी बांका नहीं कर सकता। गीता बोलती है ना, क्या क्या कर लेगा कोई मेरा। तो ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना, ऐसा बूस्टअप हो जाएगा अगर इसको अपने जीवन में अपना लिया, एक श्लोक को, गीता को अपना लिया, तो जाने अरे तू कटने फटने की चीज नहीं है, तू अलग ही है, यूनिक है तू, है ना। बाकी लोग घबराते क्यों हैं? क्योंकि डर है, मरने का डर है। मगर यहाँ गीता ने बड़ा क्लियर कर दिया, बोले मरेगा तो शरीर मरेगा, मेरे को तो कोई छू भी नहीं सकता, तो आत्मा को काटा नहीं जा सकता। और यहाँ पे इस श्लोक से ना एक और मायावाद का खंडन कर रहे हैं भगवान ना, कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता। तो लोग क्या बोलते, बोले देखो पहले ब्रह्म था ना, ब्रह्म से ये आत्मा कटी तो आप बन गए, ब्रह्म से ये आत्मा कटी तो आप बन गए, ब्रह्म से ये आत्मा कटी तो आप बन गए। ये तो ऐसे ही था, मतलब जैसे एक बड़ा लड्डू था ना, तो लड्डू से थोड़ा एक निकाला तो एक बूंदी बन गई, निकाला एक बूंदी बन गई, तो ऐसी बड़ी सारी बूंदियां बन गई। अब लड्डू खत्म है, अब बूंदी बूंदी बाकी है बस। मगर यहाँ को भगवान क्या बोल रहे हैं, अरे ना ये जो आत्मा थी वो शुरू से ही वो लड्डू नहीं थी, वो बूंदी थी। तो लड्डू नाम की कोई चीज थी नहीं, है ना। हम सब इंडिविजुअल आत्मा ही हैं, तो ना तो हमें काटा जा सकता है और ना ही हमें मिलाया जा सकता है। तो आत्मा हमेशा आत्मा ही रहेगी। दैट मीन्स आत्मा ना तो कभी परमात्मा बन सकती है और ना ही आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, और ना ही ये आत्मा दूसरी आत्मा में मर्ज हो सकती है। बोले 7 जन्मों का साथ, एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ, तभी तो 2 आत्मा एक साथ रह नहीं पाती है घर में। एक जन्म में इनको पूरा रिलेशन हो जाता है, बोले हम अलग अलग है ना, हमें पता लग गया, एक जन्म में पता लग गया। क्यों? क्योंकि दोनों आत्माएं अलग है, यूनिक है वो। तो कैसे एक साथ वो नहीं रह पाएंगे? एक साथ हाँ तभी रह पाएंगे जब कृष्ण का फेविकोल बीच में हो। तो कृष्ण है जो दोनों को जोड़ के रखते हैं। तो ये अगर पति भी कृष्ण से आकर्षित है, पत्नी भी कृष्ण से आकर्षित है, फिर कितने जन्मों का साथ हो जाए, है ना। तो ये जीवन का लक्ष्य है हमारा। सो बिटवीन द कपल दे शुड बी डिवाइन कपल। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि आत्मा का कभी खंडन नहीं किया जा सकता। तो सूर्यलोक में भी आत्माएं हैं, है ना। और सूर्यलोक, अब सोचिए कितना टेम्परेचर है, 10⁶ डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हाई टेम्परेचर है, वहां पे भी आत्माएं। अब सोचिए वो आत्मा है तो शरीर भी होगा, तो सोचिए शरीर भी नहीं मर रहा वहां पे तो, और शरीर के जब ऐसे लक्षण है तो आत्मा का तो कहना ही क्या। वो शरीर जब इतने टेम्परेचर में नहीं मर पा रहा तो उस शरीर को कैसे जला सकते हैं, कैसे भिगो सकते हैं हम। और जब शरीर को नहीं भिगो पा रहे तो आत्मा को कैसे छेड़ सकते हैं आप। ऐसे ही फायर बैक्टीरिया होते हैं, फायर में भी रहते हैं। और कितने सारे वो है जो जलचर है, एक्वेटिक्स हैं, पानी में रह रहे हैं। तो जो शरीर को नहीं भिगो सकते आप, फिर आत्मा को कैसे भिगो पाएंगे। तो ऐसे शरीर भी है। तो इस प्रकार ये जो आत्मा है वो, उसको कोई छू भी नहीं सकता है। श्लोका नंबर 24। अच्छेद्योऽयम् अदाययम् अक्लेद्य अशोष एव च नित्य सर्वगता स्थानो अचलायम सनातना।
अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी से तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। हाँ, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा है ये अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं आता। विकार कैसे होता है? दूध है ना, उसमें हल्का सा चटकारा लगा दो आप दही का ना, उसको सुला दो, फिर दूध को बोलो सो जा सो जा, सुबह क्या होगा? दही बन जाएगी। तो उसमें विकार आ गया। तो दूध में विकार आ सकता है, मगर ये जो आत्मा है इसमें ऐसा कोई विकार नहीं आता। और जैसे दिखाते हैं ना, एक आदमी था तो एक स्पाइडर ने उसको काट लिया, उसका जो पूरा जो विष था, जहर था, वो चला गया, वो स्पाइडर मैन बन गया, ऐसे ऐसे करके कर रहा है, विकार आ गया जो, तो ऐसे ऐसे करके कहीं भी चढ़ जाता है, कहीं से भी उसको डस लेता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आत्मा में कभी कोई विकार नहीं आ सकता है। आत्मा हमेशा प्योर है। बेशक वो आत्मा इस शरीर में क्यों ना आ जाए, फिर भी प्योर है। बेशक वो आत्मा इस शरीर के साथ इस भूलोक में क्यों ना आ जाए या नरक में भी क्यों ना चली जाए, वो आत्मा फिर भी प्योर है। और यही एकमात्र आशा है प्रचार के कार्य करने वाले लोगों की। क्यों? प्रचार कौन कर सकता है? पंडिता समदर्शिना, जो सबको सम देख पाए। अगर सामने वाले व्यक्ति को जो प्रचार कर रहा है उसको ये लगने लग जाए कि सामने वाले व्यक्ति, अरे ये तो अच्छी आत्मा है, ये बुरी आत्मा है, ये है ना, ये महान आत्मा है, ये दुरात्मा है, तो फिर प्रचार कैसे करेगा? चाहे वो आत्मा बेशक एक दुरात्मा शरीर में क्यों ना हो, मगर फिर भी वो आत्मा क्या है? वो शुद्ध है, वो प्योर है। तो आत्मा का कभी कोई विकार नहीं होता, आत्मा को कोई अशुद्धि आती नहीं है। अशुद्धि किसकी है? केवल शरीर की है। इसलिए जब तक आत्मा शरीर में रहती है तो तीनों गुणों के अधीन रहती है। वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो ऐसे कार्य करती है, गलत कार्य भी करती है। मगर जैसी वो तीनों गुणों से दूर होती है, शरीर से दूर होती है, तो आत्मा वैसे ही प्योर होती है। इसलिए जितने भी आत्माएं हम देखते हैं, मिलते हैं ना, वो सब प्योर आत्माएं हैं। बस हाँ, क्योंकि अभी शरीर के साथ हैं तो शरीर के लक्षण उनमें दिख रहे हैं, शरीर के विकार उनमें दिख रहे हैं, मगर आत्मा अभी भी प्योर है। और जैसे ही उसका शरीर से जो मोह है वो दूर होगा, वही प्योर आत्मा वो दिखेगी। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो सारी आत्मा कैसी थी? वो हिप्पी आत्मा, दुरात्मा। मगर प्रभुपाद जी क्या देख पा रहे थे? बोले सब शुद्ध आत्माएं हैं। और प्रभुपाद जी ने दिखा दिया पूरे जगत को, बोले इनसे शुद्ध कोई है नहीं ना, इन्होंने हरि नाम स्वीकार कर लिया है। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। और साथ में यहां पे भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो सदैव एक सा रहने वाला है ना, आत्मा एक स्थिर है। अब हम तो देखते हैं कि ये जो बड़े सारे बदलाव आते हैं, जन्म होता है ना, फिर कुमार अवस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर रिप्रोडक्शन होता है ना, फिर जो शरीर है वो जर्जर होने लग जाता है, और फिर हरि बोल हो जाता है। तो मगर ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो रहे हैं? बॉडी में हो रहे हैं। आत्मा तो वही जवान है। अभी तो मैं आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं। आत्मा को मूछें नहीं आते हैं, आत्मा को दाढ़ी नहीं आती है, आत्मा के बाल सफेद नहीं होते हैं, आत्मा हमेशा जवान रहती है। इसलिए हमारी इच्छा हमेशा ही रहती है ना, बेशक हम बूढ़े क्यों ना हो चले, बेशक हम ना रोगी क्यों ना, फिर भी इच्छा रहती है बड़े सारे कार्य करने की ना, क्योंकि आत्मा है और अंदर आत्मा क्रियाशील है, और आत्मा हमेशा युवा अवस्था में है, यौवन में है। इसलिए शरीर बेशक बूढ़ा हो जाता है, इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि आत्मा जवान है अंदर। तो इस प्रकार यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो हमेशा स्थिर रहती है, तो ना ही आत्मा कभी परमात्मा बन सकती है। श्लोका नंबर 25। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मा अविकार्य अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितम अर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो अब क्या बता रहे हैं भगवान? अरे अर्जुन, तुम ये क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि तुम आत्मा को नहीं देख पाए। ये प्रिंसिपल तुम्हें समझ नहीं आया, क्योंकि बड़ा सटल है। आप हमेशा देखेंगे जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है ना, बड़े सटल लेवल पे कार्य करते हैं। सटल समझते हैं? सूक्ष्म।
एक होता है ग्रॉस, जो दिखता है, आंखों से दिखता है, कानों से सुन सकते हैं, हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, ना ये स्थूल सिम्टम्स हैं। मगर जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है बड़े सूक्ष्म हैं। जैसे हमारी सोसाइटी का नाम क्या, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को देख सकते हैं क्या आप? हिंदी में बोलते हैं कृष्ण भावना में संग। किसी की भावना को देख सकते हैं क्या आप? तो हम कभी जज नहीं कर सकते। तो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स बड़े सटल लेवल पे कार्य करते हैं। तो ऐसी आत्मा भी क्या है, बड़ी सटल है। अर्जुन, तुम इसको अपने भौतिक दृष्टियों से, भौतिक इन इंद्रियों से देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। एक ऐसी साइंटिस्ट था डॉक्टर पेनफील्ड, उसने आत्मा के ना होने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। एक व्यक्ति को लिया उसने और बड़ी सारी चेपियां लगा दी यहां सिर पे, और कुछ वहां पे न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है। तो क्या करता है, कुछ वो व्यक्ति को बोलता है हाथ हिलाओ अपना। तो जैसे ही हाथ हिलाता है, यहां पे कुछ ब्रेन में एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को मेजर कर लेता है। तो 3 बार बोला अपने हाथ हिलाओ, तो हाथ हिलाता है तो यहां पे एक्टिविटी होती है, वो मेजर कर ली। अब उसने क्या किया, उल्टा किया, या ब्रेन पे कुछ एक्टिविटी कराई उसने, और जैसे ही ब्रेन पे एक्टिविटी कराई तो हाथ उड़ गया। बोले देखो, हो गया ना प्रूव ना, एक एक्टिविटी है और एक हाथ है। हाथ उठता है तो एक्टिविटी होती है, और एक्टिविटी होते है तो हाथ उठता है। तो इसमें आत्मा कहाँ है? नहीं तो सब केमिकल का काम है ना। यहां पे केमिकल अगर कुछ काम करते हैं तो आपकी एक्टिविटी हो जाती है। तो इसमें ना तो भगवान का रोल है, ना कोई आत्मा का रोल है। तब उसने पूछा उससे, अच्छा ये बताओ कि जो मैंने किया तुम्हारे साथ, तो मेरे को एक्सप्लेन करो। बोले पहली बार तो आपने मेरे को बोला 3 बार, 6 बार एक्सपेरिमेंट कराया आपने, 3 बार बोला कि हाथ उठाओ, तो मैंने हाथ उठाया। मगर अगली 3 बार मेरा हाथ तो उठा, मगर मैंने नहीं उठाया। मेरा हाथ उठा पर मैंने नहीं उठाया, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। तब उसको समझ आ गई, डॉक्टर को। बोले नहीं, अब क्या है, अब ब्रेन और हाथ के बीच में एक और चीज है जो उसको कंट्रोल कर रही है, और वो क्या है, वो है आत्मा। तो तब जाके उसने अपने एक्सपेरिमेंट छोड़ दिए। अब बोले मेरा एक्सपेरिमेंट तो बल्कि आत्मा को प्रूव करता है, मैं तो आत्मा को डिस्प्रूव करना चाहता था, इसने तो प्रूव कर दिया ना कि केवल ये केमिकल का खेल नहीं है ना, देयर इज समथिंग एल्स हु इज इन्वॉल्व्ड, और वो है आत्मा। तो इस प्रकार ये जो आत्मा है वो अकल्पनीय है ना, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब लोग क्या करते हैं, सेल्फी लेते हैं। अब उनको ये नहीं पता, बोले सेल्फी में सेल्फ तो है नहीं, है ना। किसकी सेल्फी ले रहे हो आप? ये तो शरीर की सेल्फी ले रहे हो। आप कहां हो उस सेल्फी में, है ना। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर अ स्पिरिट सोल। तो वो देख नहीं पा रहा कि इस फॉल्स सेल्फ के अंदर एक रियल सेल्फ है जो मैं हूं। तो उसकी फोटो तो मैं ले नहीं पा रहा हूं, मैं ये बाहर की फोटो देख के ही मैं खुश हो पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस शरीर से मैं बड़ा आसक्त हूं। इस शरीर को ही अपने आप मैं अपना आइडेंटिटी मान बैठा हूं मैं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग, 100 फ्लोर थे उसमें, और लिफ्ट लगाई वहां पर। मगर प्रॉब्लम क्या थी, लिफ्ट बड़ी स्लो चलती थी वहां। ऊपर जाते हुए धीरे 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 धीरे। बोले कौन सा फ्लोर आया? बोले अभी तो 2nd फ्लोर आया है। भैया हमें 100 फ्लोर तो जाना है, ऐसे तो पूरी रात हो जाएगी। धीरे धीरे, मतलब लोगों को इतनी इरिटेशन हो रही, क्या है ये, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बना दी, लिफ्ट सही से नहीं लगा पाया। तो इतने बोर हो जाते थे। ऊपर जाना है भैया, अब जाना तो लिफ्ट से, पैदल तो जा नहीं सकते। ऊपर जाना है, फिर बोर होते जाएंगे, नीचे आना है, बोर होते जाएंगे। सबने कंप्लेंट कर दी, इंजीनियर को बुलाया। अब इंजीनियर ने मालिक को बोला बिल्डिंग के, बोले भाई साहब लिफ्ट तो चेंज नहीं हो सकती, अब जो लगी लगी। बोले कुछ सॉल्यूशन तो करो। बोले हाँ एक सॉल्यूशन है मेरे पास। तो क्या किया, उस इंजीनियर ने वहां पे शीशे लगा दिए। कंप्लेंट बंद, सब आते बोले वो पूरा आधा घंटा बिठाते रहो तो सब शरीर देखते रहते हैं। बोला शरीर से बड़े आ सकते हैं, मन लगता है सब। बोला उनको लगता है जितनी जल्दी आ गई। बोले भैया आधा घंटा हो गया यहाँ पे इस लिफ्ट में बैठे हुए, बड़ी जल्दी आ गई लिफ्ट, नीचे आ गई, अब टाइम का पता नहीं लग रहा है। यही माया है। जो हम है नहीं उसको मान बैठना, दैट इज माया। दैट विच इज नॉट इज माया। जो हम है नहीं उसको अपना मान बैठे। अब सोचिए उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो वो है नहीं और वो अपने आप को मान बैठता है।
क्या बोलते हैं? हाँ, गए आप आगरा? खुदा ना खास्ता ना, मगर हमारे डिवोटीज गए थे प्रीचिंग करने के लिए आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में। अब प्रचार तो हर जगह होता है, जेल में भी जाते हैं, तिहाड़ जेल में भी जाते हैं भक्त लोग प्रचार करने के लिए। तो थोड़े घबराए हुए थे डिवोटीज। क्यों? बोले एक पागल हो तो संभाल लें, या तो समूह है पूरा पागलों का, और अंदर से इतना शोर आ रहा है, जिस रूम में उन सबको पागलों को रखा हुआ ना, ऐसे धड़ल्ले से शोर आ रहा है, पता नहीं क्या तूफान वहां पे चल रहा है उधर। तो एक डिवोटी ने वहां से खोल के देखा उधर थोड़ा सा ना, जो शीशा था, तो क्या हुआ है, बड़े सारे पागल हैं और बड़ी सारी कुर्सियां हैं। तो क्या कर रहे हैं सारे पागल, उस कुर्सियों को एक के ऊपर एक स्टैक करके रखे हुए हैं, और एक पूरा सा पहाड़ सा बना दिया उस कुर्सियों का। उसमें से फिर सारे पागलों ने एक पागल को चुना और उसको एक कुर्सी पे बिठा दिया। हमारा नेता कैसा हो? इसके जैसा हो। जाओ राजा जी की, राजा जी की। सब तालियां मार रहे, बोले वाह 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 वाह। और राजा वहां भी बैठा राजा बन के, वो बोलता है तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए हूं। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा इतने सुंदर नेता है, इतना अच्छा नेता, इतना बुद्धिमान नेता है, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। अभी देखो थोड़े समय में यहां पे आतंकी लोग आएंगे, हमारे दुश्मन आएंगे, सफेद कोट पहना होगा उन्होंने, और जैसे ही वो आएंगे आक्रमण। कौन आएंगे? डॉक्टर लोग आएंगे अभी। अरे जैसे ही आएंगे सफेद कोट वाले, पकड़ लेना उनको। तो क्या बोलेंगे? पागल है यार, जो है नहीं वो अपने आप को मान बैठे। अब सोचिए, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पागल जो वो है नहीं। अब हम लोग हैं यहां पर, अपने आप को शरीर मान के बैठे हुए हैं, है ना, शरीर को सजाते हैं, शरीर को संवारते हैं, उसके लिए शैम्पू लाते हैं, अलग अलग फेस क्रीम लाते हैं ना, क्या कुछ नहीं लाते, कपड़े लाते, सजाते हैं शरीर को। तो सोचिए कभी देवता लोग हमें देखते होंगे, क्या बोलते होंगे? पागल है, सब पागल है, ये 12वीं पास वाले पागल, ये PhD वाले पागल, है ना, ये एम्स वाले पागल, ये IT वाले पागल, सब पागल एक साथ। बोले जो वो है नहीं अपने आप को मान बैठे। दे नॉट हिज बॉडीज, दे आर स्पिरिट सोल्स। मगर इतना इस शरीर से आसक्ति है, इस शरीर के अलावा कुछ और सोच नहीं पा रहे। तो ये यही ज्ञान भगवान अर्जुन को यहां पर देना चाह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो आत्मा है ये अकल्पनीय है, इसको समझ पाना बड़ा कठिन है। अभी भी हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसको समझ पाना उतना ही कठिन। अच्छा, वो सॉरी, एक अनाउंसमेंट थी, हमारे टेंपल अथॉरिटी से पूछा था, एक सर्वे करना हमें, आप में से कितने लोग हैं जिनकी जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच से बड़ी है, जिनका जो वेट है वो 70 kg से बड़ा ज्यादा है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनकी जो सैलरी है वो 6 लाख से ज्यादा है? अच्छा, कितने लोग हैं जो यहां पे रिटायर्ड है? अच्छा, और कितने लोग हैं जो यहाँ ये जो एरिया है ना, विपिन गार्डन, द्वारका मोड़, वहां पे रहते हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। 1 घंटे से हम बोल रहे हैं यहां पर, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अच्छा, आप में से, अब दोबारा से पूछते हैं, आप में से कितनी आत्माएं हैं ना जिनकी हाइट जो है 5 फीट 6 इंच से बड़ी है? आप में से कितनी आत्माएं हैं जिनका जो वेट है वो 60 किलो से ज्यादा है? अच्छा, आप में से कितनी आत्माएं हैं जो 6 लाख से ज्यादा कमाती हैं? अच्छा, आप में से कितनी आत्माएं हैं जो रिटायर्ड हैं? आप में से कितनी आत्माएं हैं जो विपिन गार्ड में भूत बन के रहती हैं? थ्योरी सो इजी, और जब प्रैक्टिकल सेंस में आते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए वहां क्या बोल रहे हैं, ये आत्मा क्या है? ये अकल्पनीय है ना। इट इज नॉट वेरी इजी टू कॉम्प्रीहेंड दिस, टू परसीव दिस। हम बाहर जाते हैं ना, बोलते ओ रिक्शा इधर आ, रिक्शा वाले को ही रिक्शा से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। तो अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल है हमारे लिए। दिन रात सुबह शाम यही करते हैं, अपने आप को शरीर से ही आइडेंटिफाई करते हैं। मगर भगवान दूसरे अध्याय में हमें क्लियर करना चाहते हैं। गीता के शुरुआत में बोले मेरे पास आओगे तो बड़ी दूर की बात है, पहले ये तो जान लो तुम कौन हो। तुम ना तो राजू हो, तुम ना तो काजू हो, है ना, तुम ही आत्मा हो, है ना। उसको जानो, अपनी आइडेंटिटी को जानो, फिर मेरे बारे में जानने के तुम हकदार बनोगे। तो इस प्रकार ये भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं।
ठीक है, तो आज हम यहीं पे विराम करते हैं. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय.